स्टमक। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ओवरऑल उसके ऑर्गन्स बताए थे। तो एसोफेगस से हमने कहा था कि हमारी जो खुराक है, फूड है, वो बोलस की फॉर्म में हमारे स्टमक के अंदर आती है। तो आज हम उसी स्टमक के बारे में पढ़ना है, लेकिन यह है कि स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होती है उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये स्टमक कहाँ पे लोकेटेड होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले देखें, सबसे पहले मैंने लिखे हैं कि इट इज लोकेटेड बिलो द डायफ्राम एंड लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, और डायफ्राम के नीचे होता है। ये इसकी लोकेशन है स्टमक की। और हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो एक्चुअली क्या चीज़ है कि ये इलास्टिक मस्कुलर बैग है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है और मसल से बना हुआ है और इलास्टिक इन नेचर है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि इलास्टिक मस्कुलर बैग। दैट, और इसका फंक्शन क्या है, दैट स्टोर फूड फॉर सम टाइम, यानी कुछ देर के लिए इस फूड को स्टोर करता है, ठीक है, और उस फूड को पार्शली डाइजेस्ट करता है। इट मीन्स कि जो स्टमक है, स्टमक जो है एक ऐसा बैग है, एक ऐसा मस्कुलर बैग है कि जिसके अंदर जो है फूड कुछ देर के लिए स्टोर रहती है, ठीक है, और स्टोर रहने के साथ साथ जो है उसकी पार्शियल जो है डाइजेशन भी होती है। उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखें, ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है कि इसका कार्डियक स्फिंक्टर होता है, फिर इसकी ओवरऑल बॉडी होती है, फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। अब आइए देखते हैं इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये ऊपर जो है ये जो ऊपर से पाइप आ रहा है, ये इसको एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस से बोलस जो है हमारे स्टमक के अंदर आएगा। तो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान जो कनेक्शन है, ठीक है, वो जो कनेक्शन, जो पॉइंट है, जो मीटिंग पॉइंट है, उसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। अच्छा जी, ये जो है मैं बता रहा था आपको कि कार्डियक स्फिंक्टर, ये कार्डियक स्फिंक्टर वो पोर्शन है कि जो एसोफेगस और स्टमक को आपस में मिलाता है, ये वो पॉइंट है, उसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही बोलस जो है इधर आ रहा होता है, ठीक है, तो ये कार्डियक स्फिंक्टर इसको एंटर होने देता है स्टमक के अंदर, लेकिन इसको बैकवर्ड जो है मूवमेंट से रोकता है। इसका काम ये होता है कार्डियक स्फिंक्टर का। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, जो मेन इसका स्टमक का पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड बॉडी, ठीक है। और बॉडी के बाद यहाँ से इस स्टमक का अगला पोर्शन है जो कि कनेक्शन है किसके साथ, ड्यूडिनम के साथ, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो है इसका कनेक्शन है। तो यहाँ पे भी एक जो है वॉल्व होता है, मस्कुलर वॉल्व होता है, जिसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इट मींस कि पाइलोरिक स्फिंक्टर कौन सा पोर्शन है जो कि स्टमक को और ड्यूडिनम के दरमियान कनेक्शन कायम करता है, और जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान जो है कनेक्शन कायम करता है। और याद रखना है कि जो कार्डियक स्फिंक्टर है, इसका जो काम होता है, जो फंक्शन होता है कि बोलस को एसोफेगस से स्टमक के अंदर एंटर होने देता है, लेकिन स्टमक से बैकवर्ड मूवमेंट को रोकता है। और इसी तरीके से जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो काइम जो होती है, यानी जो डाइजेस्टेड, पार्शली डाइजेस्टेड फूड होती है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडिनम के अंदर तो एंटर होने देती है, लेकिन उधर से वापस आने से रोकती है। अच्छा जी, ये बात हो गई थी स्ट्रक्चर की ओवरऑल, ये कि स्टमक जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं और कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि अगर जो है जैसे ये स्टमक की वॉल है, तो इस वॉल को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है कि इसकी ये जो स्टमक की वॉल है, इसकी कितनी लेयर्स हैं। तो इसकी 3 लेयर्स हैं जी। देखें, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, बाहर वाला पोर्शन है इसके बाल का, वो ये वाला है, और अंदर वाला जो है वो ये वाला शो हो रहा है। तो अब देखिए इस डायग्राम की तरफ, मैंने यहाँ पे 1, 2 और 3 लिखा है। इट मींस कि जो स्टमक वाल है उसके फर्दर जो है हम डिवाइड कर सकते हैं 3 लेयर्स के अंदर। 1 जो है उसको हम सेरोसा कहते हैं, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, और जो दरमियान वाली होती है, जो मिडल लेयर होती है, उसको हम मस्कुलरस कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है स्टमक की, उसको हम म्यूकोसा कहते हैं, ठीक है। अब जो है सिरोसा की तरफ चलते हैं। जो स्टमक का जो सबसे बाहर वाली लेयर है, सिरोसा जो है वो किन टिश्यू से मिलकर बनी होती है, तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी। ये वाली है जी, ये देख लें कि ये सिरोसा जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। उसके बाद जो है मस्कुलरस है, ये वाली शो हो रही है। इस मस्कुलरस के अंदर 2.1 और 2.2 लिखा है। ये जो 2.1 है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है आउटर, यानी आउटर जो लेयर है मस्कुलरस की, दैट इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है जी। और इनर जो लेयर है दैट इज कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर मसल, यानी कि आप ये कह लें कि मस्कुलरस जो लेयर है उसके अंदर सर्कुलर मसल भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल भी होती हैं।
उसके बाद जो सबसे इनर लेयर है जिसको म्यूकोसा कहते हैं, इस म्यूकोसा के अंदर क्या होता है कि दैट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्लस ग्लैंड। इसके अंदर जो है ये देखें ग्लैंड्स और कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन याद रखना है कि ये जो म्यूकोसा लेयर है इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे जो अंदर वाली सरफेस है वहाँ पे ये जो सेल्स है यहाँ पे ये आपको देखें कि ये ओपनिंग सी नजर आ रही है। इस ओपनिंग को कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स, यानी ये वो गैस्ट्रिक पिट्स हैं, वो ओपनिंग है, वो सुराख है कि जहाँ से गैस्ट्रिक जूस जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होके स्टमक के अंदर आता है। अच्छा जी, अब देखें ये जो इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को यहाँ पे मैंने डायग्राम के अंदर शो किया है जी, ठीक है। ये जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, उस म्यूकोसा मेम्ब्रेन के अंदर जो है जो सेल्स होती हैं वो कितनी टाइप की होती हैं। देखो जी, ये डायग्राम को आप गौर से देख लें, ये नंबर 1, ये जो सेल्स हैं इनको नंबर 2 मैंने शो किए है, और ये वाला जो सेल है इसको नंबर 3 शो किया है। अब ये जो नंबर 1 है इसको कहते हैं पेरिटल सेल्स। अब ये जो पेरिटल सेल्स हैं इनका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि HCl को रिलीज करना, इनका काम HCl को रिलीज करना है। और ये जो सेल्स हैं नंबर 2 पे, इनको कहते हैं ज़ाइमोजिन सेल। और ज़ाइमोजिन सेल्स का काम ये होता है कि पेप्सिनोजेन हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है, पेप्सिनोजेन एंजाइम्स। और ये जो पेप्सिनोजेन एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और इसको एक्टिव कौन करता है, HCl इसको एक्टिवेट करता है और पेप्सिनोजेन जो है कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, और पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है किस चीज की, पेप्सिनोजेन की। और ये जो पेप्सिन है ये अपना फंक्शन करेगा। उसके बाद ये जो 3rd नंबर पे एंडोक्राइन सेल्स हैं, एंडोक्राइन सेल्स का काम होता है गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करना, ठीक है जी। तो ये जो 3 सेल्स हैं जो कि म्यूकोसा लेयर के अंदर ये पाए जाते थे, इनकी यहाँ पे मैंने फंक्शन आपको बता दी है। इसी तरीके से ये जो म्यूकोसा लेयर है, जो स्टमक की सबसे इनर वॉल है, वहाँ पे म्यूकस सेल्स होती हैं, और म्यूकस सेल्स का काम ये होता है कि म्यूकस को रिलीज करना। और ये म्यूकस है, पेप्सिन है और HCl है, यानी HCl, पेप्सिन और म्यूकस, इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। यानी गैस्ट्रिक जूस एक्चुअली है कंसिस्ट ऑफ HCl, पेप्सिन और म्यूकस, इनको कलेक्टिवली गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और गैस्ट्रिक जूस की जो रेगुलेशन है वो डिपेंड करती है स्मेल के ऊपर, टेस्ट के ऊपर और फूड की क्वालिटी के ऊपर, कि आया फूड की क्वालिटी कैसी है, टेस्ट कैसा है, स्मेल कैसी है खुराक की, तो उस बेस के ऊपर जो है ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज होता है। हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेशन ऑफ स्टमक के बारे में, तो मैंने आपको स्टमक के स्ट्रक्चर बता दिया था कि उसके अंदर जो है उसकी जो लेयर है, वॉल है, उसके अंदर कितनी टाइप्स की फर्दर उसकी कंपोजिशन है। सबसे अंदर वाली जो लेयर है जिसे हम म्यूकोसा लेयर कहते हैं, तो उसके बारे में, उनके सेल्स के बारे में हमने पढ़ा, और उनके अंदर जो है उन सेल्स का फंक्शन क्या है, वो क्या क्या रिलीज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी स्टमक के फंक्शंस के हवाले से, उसकी डाइजेशन के हवाले से कि ये कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है, तो 2 तरह की डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर। एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होती है केमिकल डाइजेशन, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन से मुराद ये है कि आपका जो स्टमक है उसमें उसकी जो वॉल है, वो वॉल क्या करती है कि उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आपने पढ़ी थी, तो वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स जो हैं, इसकी जो स्टमक की वॉल है, यहाँ पे देखें इसकी वॉल के अंदर ऐसे होती हैं कि सपोज ये नीचे की तरफ यानी ये मूवमेंट्स आती हैं और फिर ऊपर की तरफ ऐसे जाती हैं, ऐसे नीचे की तरफ आ रही हैं और फिर ऊपर की तरफ आ रही हैं। तो जो फूड जो है ये स्टमक के अंदर आ गई है और ये पाइलोरल रीजन स्टमक के मिड से तकरीबन निचले वाले रीजन में जो बोलस आ गई है, तो ये उसकी यहाँ पे मिक्सिंग होती है और उसकी ब्रेक डाउन होती है। यानी जब ये इसका स्टमक की जो वॉल है इस फूड को यानी मिक्स करती है, इसको तोड़ती है, इस इफेक्ट से होता क्या है कि ये फूड एक तो फूट जाती है और दूसरा जो है इसकी जो गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज हो रहा है उसकी सिक्रीशन से ये क्या हो जाती है कि मजीद जो है मॉइस्ट हो जाती है, और वो जो उसकी फाइनल जो शेप बनती है उसको फिर हम काइम बोलते हैं। यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि जो बोलस एसोफेगस से स्टमक के अंदर आया था, तो उस बोलस ने गैस्ट्रिक जूस के साथ जो है मिक्स होना है। और गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स कैसे होगा कि स्टमक की जो वाल हैं वो इसको जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की मदद से इसको मिक्स करेंगी, और उस मिक्सिंग से वो जो बोलस होगा
वो शक्ल इख्तियार कर लेगा काइन की, और काइन क्या चीज़ की एक थिक लिक्विड होता है। तो इस तरह की जो मिक्सिंग है, इस तरह की जो डाइजेशन है का जो प्रोसेस है जो स्टमक करता है, इसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। उसके बाद चलते हैं केमिकल डाइजेशन की तरफ। तो केमिकल डाइजेशन में लाजिम बात है कि केमिकल्स इन्वॉल्व हैं जिसमें फूड की ब्रेकडाउन होगी और केमिकल्स की मदद से। तो उसमें हमने जो सबसे इनर लेयर पढ़ी थी, उस इनर लेयर के अंदर जो है हमने पढ़ा था कि उसकी म्यूकस सेल्स हैं, पेरिटल सेल्स हैं और ज़ाइमोजेन सेल्स हैं। तो म्यूकस सेल्स जो है वो म्यूकस रिलीज करता है, और म्यूकस का काम क्या होता है कि हमारे जो स्टमक की इंटरनल वॉल है, जो एपिथेलियल सेल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको लुब्रिकेट करना, ठीक है। और उनको प्रोटेक्शन किससे किससे प्रोटेक्ट करता है? एसिडिक काइन से और पेप्सिन से। पेप्सिन क्या चीज़ है? पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और एसिडिक काइन यानी काइन तो आपको पता लगे कि वो फूड जो है जो मिक्स हुई है गैस्ट्रिक जूस से, तो वो जो मटेरियल बना है उसको काइन बोलते हैं। और एसिडिक नेचर उसकी इस वजह से होगी कि चूंकि HCl भी गैस्ट्रिक जूस के अंदर है, वो भी रिलीज हो रहा है। तो HCl से भी HCl के इफेक्ट से भी जो म्यूकस है उस स्टमक की वाल को बचाती है। यानी HCl भी जो है हमारे स्टमक को इफेक्ट करता है, और पेप्सिन जो है ये चूंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो हमारी जो स्टमक की वाल है उसको भी इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए जो म्यूकस है, ये म्यूकस हमें इन दोनों के जो साइड इफेक्ट हैं उससे हमें हमारे स्टमक को बचाता है। उसके बाद पेरिटल सेल्स हैं। तो पेरिटल सेल्स के अंदर दो चीज़ें रिलीज होती हैं, एक HCl रिलीज होता है और एक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या चीज़ होता है? एक्चुअली इट इज़ ए टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और इस ग्लाइकोप्रोटीन का काम ये होता है कि ये विटामिन B12 के साथ बाइंड करने की सलाहियत रखती है। यानी विटामिन B12 के साथ बाइंड करेगी, और इस जितने भी विटामिन होंगे उन विटामिन को यानी कि ये जो है उनकी इलियम के अंदर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। यानी कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर अगर रिलीज होगा तो जितने भी हम विटामिन यूज करेंगे, खास करके विटामिन B12, तो वो उसकी इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन ईजी हो जाएगी। उसके बाद HCl के दो काम हैं। एक काम ये है कि जितने भी हम फूड खाते हैं, फूड तो उसके अंदर बैक्टीरिया भी होता है, उस बैक्टीरिया को किल करना किसका काम होता है? HCl का। उसके अलावा ये होता है कि HCl क्या करता है कि हमारे स्टमक के अंदर जो है उसकी जो pH है उसके लेवल को 1 से लेके 3 तक मेंटेन रखता है, उसकी pH लेवल को लो कर देता है। क्योंकि आपको याद है कि जब बकल कैविटी थी तो बकल कैविटी के अंदर जो pH थी वो 6 थी, ठीक है। तो यहाँ से जब फूड बोलस नीचे आएगा, स्टमक के अंदर आएगा, तो HCl क्या करेगा? उसकी जो pH लेवल है उसको डाउन कर देगा, 1 to 3 कर देगा। क्यों 1 to 3 करेगा? क्योंकि यहाँ पे पेप्सिन जो एंजाइम्स है, उस पेप्सिन ने जो इफेक्ट करता है कि डाइजेशन का जो प्रोसेस करता है, वो pH लेवल जो 3 है या 1 to 3 उसमें बड़ा इफेक्टिव रोल अदा करता है, उसमें बड़ा अच्छे तरीके से उसकी डाइजेशन होती है। तो दूसरा ये काम होता है। अच्छा, लो pH के फायदे क्या हैं स्टमक के अंदर? एक भी है कि लो pH स्टॉप कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बाय इनएक्टिवेटिंग एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम आपको याद है कि सलेवरी ग्लैंड्स ने एमाइलेज एंजाइम रिलीज किया था, और एमाइलेज एंजाइम्स का काम ये था कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। अब उसने पार्शली वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे बकल कैविटी के अंदर उसने डाइजेस्ट कर लिया। अब उसका फंक्शन खत्म हो गया। जब वो हमारे स्टमक के अंदर आएगा तो उस एमाइलेज की फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, चूंकि एमाइलेज ने pH 6 पे काम करना है, तो ये जब pH लेवल कम हो जाएगा तो एमाइलेज की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। और दूसरा लो pH का फायदा क्या होता है कि वो जो प्रोटीन्स हमने खाई होती है, फूड के अंदर होती है, उसको डीनेचर कर देती है, यानी उसकी प्रॉपर शेप नहीं रहती। इस डीनेचर प्रोटीन्स का फायदा क्या होता है कि जो पेप्सिन हार्मोन है वो उस प्रोटीन्स के अंदर जाके, उनके बांड के अंदर जाके, वहाँ पे इंटरनल पेप्टाइड बांड्स को जाके उसके ऊपर काम कर सकता है और उसको तोड़ सकता है, उसकी ब्रेक डाउन कर सकता है। तो ये HCl के दो काम है। अब ज़ाइमोजेन सेल जो है ये क्या करता है कि पेप्सिनोजेन जो है वो रिलीज करता है, और जैसे ही HCl इस पेप्सिनोजेन के ऊपर जो है इफेक्ट करता है तो इसको एक्टिव फॉर्म यानी पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और पेप्सिन का काम क्या होता है कि हमारी जो प्रोटीन्स के अंदर जो है जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल के स्टमक के अंदर जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। यानी एक तो मैकेनिकल है और एक केमिकल। तो नेक्स्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होगी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।